प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कशन करने वाला हैं। आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो आप जरूर इस प्रश्न को सीखने की जिज्ञासा लेकर आए होंगे। ठीक है, तो आपकी इच्छा मैं अवश्य पूरी करता हूं। सिर्फ आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना और ये प्रश्न आपको अपने दिमाग में ले जाना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न देखिए एग्जाम में आता कैसे है, और मेरे तरफ से गारंटी है कि ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न एग्जामिनर पूछता है किस तरीके से है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या कहेगा कि मानव मूत्र की संरचना का सचित्र वर्णन करिए। ये प्रश्न इस तरीके से देता है, या तो अथवा करके कभी कभी स्टूडेंट को कंफ्यूजन करने के लिए प्रश्न बदल कर क्या करता है, मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करे। ठीक है, तो इस स्थिति में छात्र क्या कहता है कि हमारे सर तो कभी पढ़े हुए नहीं किए, है ना। लेकिन आपको ऐसा सोचना नहीं है, चाहे तो मानव को उत्सर्जन तंत्र का वर्णन करने के हैं या मानव मूत्र की संरचना का वर्णन करने के है, तो आपको समझना है कि यही प्रश्न है। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले इसमें समझना चाहिए फिगर के बारे में कि फिगर में क्या क्या चीज है, तब जाकर आपको हिंदी ये समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आइए देखिए देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, इस तरीके से आपको चित्र को बनाना है, 1 से 2 बार कॉपी पे इसको प्रैक्टिस करना है। इसमें होता क्या है, यहाँ देखिए इस वाली नली में क्या आता है, रक्त को आता है। ठीक है, और यहाँ से रक्त कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। और जो भी गंदगी होता है ना, उसको यहाँ से माध्यम से निकाल देता है। और ये हमारा क्या होता है, देखिए दाईं वृक्क है और ये क्या है, बाईं वृक्क है। इस तरफ का क्या है कि हमारे शरीर के बाएं भाग में जो पाया जाता है उसको बाएं वृक्क कहते हैं, और दाएं तरफ पाया जाता है उसको दाएं वृक्क कहते हैं। क्यों, हमारे शरीर में किडनी कितना होता है, 2 किडनी होता है ना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में से किडनी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं। ठीक है, और देखिए बाई दाई ब्रिक और यहाँ पर क्या है, बाई ब्रिक है। दोनों से एक नली निकला है ना, इस नली को हम लोग कहते हैं मूत्रवाहिनी। क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी। और ये वाला सिरा जो है ना, जो ब्लू कलर से हमने किया है, इसको कहा जाता है महासिरा। और ये वाला जो है अलग से डिफरेंट की तरह दिखा था, उसको हम कहते हैं महाधमनी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और बात यहाँ पर है क्या कि जो मूत्रवाहिनी जहां पर जाकर खोलता है उसको हम कहते हैं मूत्राशय। क्या कहते हैं, मूत्राशय। और मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा जो हमारे गंदगी होता है क्या होता है, बाहर हो जाता है। आइए हम इसके हिंदी को भी समझते हैं थोड़ी सी। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करते इसमें कौन कौन से भाग के बारे में हमको जानना है। तो आपको सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि वृक्क क्या है। ठीक है, फिर मूत्रवाहिनी क्या है, फिर मूत्राशय क्या है और मूत्र मार्ग क्या है। बस इतना आप लिख दोगे, आपका 5 नंबर कंप्लीट है। ठीक है, मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग किसे माना जाता है, वृक्क को माना जाता है, जिसकी संरचनाएं प्रमुख अंगों से संपन्न होता है। पहला में हम जानेंगे वृक्क के बारे में, दूसरा मूत्रवाहिनी, और तीसरा मूत्राशय, चौथा मूत्र मार्ग के बारे में। इतना ही आपको लिखना है स्टूडेंट, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, और आप 5 नंबर आपको आसानी से एग्जाम में चेक करने वाला टीचर दे देगा। ठीक है, चलिए देखिए वृक्क को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। ये क्या होता है, तो यह मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। बोलेगा कि वृक्क क्या है, तो मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है, जिसकी संख्या 1 जोड़ी होती है। क्यों, क्योंकि 1 जोड़ी मतलब 2 होता है, एक बाई और एक दाई होता है। आप इंसान जो है ना, हम जैसे हम हैं या तो आप हैं, कोई भी इंसान एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है। ठीक है, अगर मान के चलिए कि अगर किसी का दोनों किडनी खराब हो चुका है तो उसका तो जिंदगी खत्म होने वाला है, तो आप अपना एक किडनी देकर उसकी जिंदगी को बचा सकते हो। ठीक है, इस स्थिति में हो सकता है व्यक्ति का एक किडनी रहे तो काम करेगा। कभी कभी आपने सुना होगा कि शराब पीने वाला व्यक्ति का क्या होता है, दोनों किडनी फेल हो जाता है, तो वहां पर किसी एक का किडनी लगा दिया जाता है। हाल ही में देखो कि लालू प्रसाद यादव का दोनों किडनी क्या हो चुका था, फेल हो चुका था। ठीक है, तो उसकी बेटी ने अपनी एक किडनी अपने पिता के पास को दे दिया। ठीक है, पिता को दे दिया तो पिता भी जिंदा है और पुत्री भी जिंदा है। क्यों, कहे कि पुत्री का जो शरीर था पिता का दिया हुआ था, पुत्री ने अपने पुत्री धर्म को निभाया और अपने पिता को एक किडनी दे दिया है। ठीक, इस तरीके से आप दान करके उसको जीवन को बचा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण रखता है मायने, आप में इंसानियत है। तो आइए समझते हैं इंसानियत बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम इसकी देखते हैं जानकारी है क्या। प्रत्येक किडनी का वजन कितना होता है, 150 ग्राम। ये जो है ना इतना सारा होता है, क्या होता है, इतना सारा, मतलब ये 150 ग्राम का इधर है, 150 ग्राम का उधर हो सकता है। ठीक है, और ये इसका आकार जो होता है ना, सेम का बीज, जो हम लोग सेम खाते हैं ना, उसका बीज को अगर आप खोल कर देखिएगा ना तो इसी तरीके से किडनी की तरह दिखाई देगा। ठीक,
आगे देखते हैं कि यह कमर के ठीक ऊपर मेरुदंड के अगल बगल भाग में स्थित होता है। ये जो कमर है ना, कमर इस स्थिति में कमर, इसके अगल बगल भाग में जो रीढ़ की हड्डी है उसको मेरुदंड के अगल बगल में एक किडनी क्या होता है, स्थित रहता है। ब्रीक के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ना, इसके बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, जिसका आकार अवतल होता है। अवतल मतलब क्या होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ। देखिए अंदर की ओर धंसा हुआ, इधर का भाग में देखिए थोड़ा सा क्या धंसा हुआ, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये अवतल आकार का होता है। ब्रीक के धसे भाग को हम पेल्विस कहते हैं। यहाँ पर जो धसा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पेल्विस कहते हैं। ठीक है, ब्रीक का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, नाइट्रोजनी जैसे गंदे पदार्थ को बाहर निकालना। बोलेगा ब्रीक का काम क्या है, तो नाइट्रोजनी जैसे गंदे पदार्थों को क्या निकालना है, बाहर कर देना है। ठीक है, तो आपको हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप ब्रीक के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं मूत्र वाहिनी। क्या है कि देखिए ब्रीक से जो नली निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनी कहते हैं। यहाँ पर उसी भाषा में हमने लिख दिया है ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। ब्रीक के पेल्विस भाग से, ब्रीक के पेल्विस देखिए यहाँ पर धंसा हुआ भाग से एक नली निकला है, भाग से निकलने वाली वाहिनी को हम क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनी कहते हैं। जो कहाँ जाकर खुलता है, मूत्राशय में जाकर दोनों खुलता है। कहाँ खुल रहा है, मूत्राशय में। ठीक है, उसके बाद आता है मूत्राशय, जहां पर मूत्र जमा होता है। जहां पर मूत्र क्या होता है, जमा होता है। तो शरीर के पीछे वाले भाग में नाशपाती के जैसा थैली नुमा संरचना को मूत्राशय कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये नाशपाती के जैसा एक आकार होता है, जिससे हम लोग थैली के रूप में भी कह सकते हैं। इसी थैली को हम लोग क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। जहां पर मूत्र क्या होता है, संग्रह होता है, अर्थात जमा होता है। अब अंतिम भाग इसका बच गया मूत्र मार्ग, जिसके माध्यम से मूत्र शरीर से कहाँ करते हैं, हम लोग बाहर त्याग करते हैं। ठीक है, मूत्र जिस मार्ग से बाहर निकलता है उससे हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही आप लिख दो ना, बस एग्जाम में इससे ज्यादा आपको लिखने को नहीं कहेगा और आपको 5 नंबर हंसते खेलते मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से साइंस का कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।